बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है कोशी इंटीग्रल फार्मूला। अब यहाँ पे दो टर्म्स लेते हैं, एक है कोशी इंटीग्रल फार्मूला और एक है कोशी फंडामेंटल थ्योरम। कोशी फंडामेंटल थ्योरम डिस्कसेस अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड कंटोर, यानी कि वो एक क्लोज कंटोर की बात करता है जिसके ऊपर इंटीग्रेशन की वो बात कर रहा होता है। ठीक है, और वो ये कहता है कि जो क्लोज कंटोर के ऊपर जो इंटीग्रेशन का आंसर होता है ना वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये कहता है कोशी फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे है कोशी इंटीग्रल फार्मूला, ये बेसिकली बात ये करता है कि क्लोज कंटोर तो है लेकिन जो फंक्शन है हमारे पास उसके अंदर इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर एफ इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कंटोर। फॉर एग्जांपल देर दिस इज़ अ क्लोज कंटोर। ठीक है, अब कोई ऐसा फंक्शन है जो इस क्लोज कंटोर के ऊपर और इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक है, तो उस केस में हम कोशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं। ये दूसरी तरह का ये हो सकते हैं सिंबल कि हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन है जहाँ पे ना नीचे वाले पूरे के पूरे फंक्शन का ये नीचे वाले पूरे डिनोमिनेटर की पावर जो है वो 1 हो। ठीक है, पूरे के पूरे फंक्शन की नीचे वाले टर्म्स की। तो इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, कोशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं। इसकी एक से दो एग्जांपल्स करवा देती हूँ आपको, बाकी जो है वो एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसका फॉर्मूला है हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल सी, यानी कि क्लोज कंट्रोल का इंटेग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए की पावर 1 डी जी। ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और वट एवर द क्लोज कंट्रोल इज अबाउट। अब हमारे पास फंक्शन है कोस 2z प्लस कोस हाइपरबोलिक 2z ओवर z माइनस ज़ीरो। यहाँ पे अकेला z लिखा हुआ है, मैंने माइनस ज़ीरो खुद से ऐड किया है। मतलब अगर मैं माइनस ज़ीरो लिख भी दूँगी तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, वेयर c मीनिंग दैट जो हमारे पास z का जो है जो सेंटर है वो क्या है, वो 1 है। जो उसका रेडियस है, सॉरी, जो उसका रेडियस है वो 1। और जी हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब जी हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जी मोड ये जी क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यानी इस टर्म का स्क्वेयर प्लस दिस वन इसका स्क्वेयर इक्वल्स टू। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इसने कहा है कि ये 1 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल है, दोनों साइड पर स्क्वेयर लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये तो बेसिकली सर्कल की इक्वेशन बन गई, तो हमें पता चल गया कि उसने किस फिगर की बात की है। तो हमने वो फिगर बना ली और ये बताता है कि आर ये रेडियस उसका 1 है। हमने सारी साइड्स पे बना लिया 1 1 1 और इसका एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब मुझे कैसे पता चला कि ओरिजिन ही इसका सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स में और वाई में कोई चेंज नहीं है। अगर यहाँ पे होता है एक्स माइनस 2 वाई प्लस 3, यानी कि इसमें कोई ना कोई चेंज हुआ होता प्लस में या माइनस में, तो हम वो पॉइंट लेते। लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 0 ऐसा कंसिडर करेंगे ओरिजिन को। हमारे पास अब सिंगुलरिटी है इस फंक्शन में क्या है, कैसे कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो जी इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये पूरा पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास सिंगुलरिटी क्या है, 0। अब सिंगुलरिटी देखें, 0 कहाँ पे लाई करता है, 0 तो रीजन के अंदर लाई करता है। दिस मीन्स दैट कि अगर सिंगुलरिटी जो है वो अंदर लाई करेगी तो फिर तो जैसे को नोट है कि इफ़ द सिंगुलरिटी लाइज आउटसाइड द रीजन देन द इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन इज 0। अगर हमारे पास सिंगुलरिटी क्या है, आउटसाइड द रीजन होगी तो इंटीग्रेशन 0, क्योंकि इंटीग्रेशन लग ही नहीं ना सकती। ये तो कोशी इंटीग्रल फार्मूला लगता ही तब है जब हमने फंक्शन को अंदर या कंटोर के ऊपर एनालिटिक दिखाना हो। तो सिंगुलरिटी का आपने ये सिंगुलरिटी निकाल के ये चीज़ लाजमी रखनी है कि जो हमारे पास सिंगुलरिटी हो वो हमारे पास कंटोर के अंदर लाई करती है, और फिर ही हम जो है वो फार्मूला लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर बाउंड्री से बाइट होगी तो फिर इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब सिंगुलरिटी क्या है, लाइज इन द गिवन रीजन हेयर एफ ऑफ जी। हमारे पास फंक्शन क्या है, अगर आप फॉर्मूला को और क्वेश्चन को कंपेयर करें तो देखें ऊपर एफ ऑफ जी है, नीचे ऊपर ये वाली टर्म आती है, यानी हमारे पास एफ ऑफ जी क्या है, कोस 2z प्लस कोस हाइपरबोलिक ऑफ 2z। नीचे वाले तो जी माइनस ए, तो जी माइनस 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरी पूरी टर्म किसके इक्वल होगी, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, 0, यानी 2 पाई आयोटा हम लिखेंगे आंसर में, और एफ ऑफ 0। और फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जी ये है, इसमें जी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 बन जाएगा। तो ये मैंने इसी तरह से किया, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ 0 निकालने के लिए मैंने जी के यहाँ पे 0 पुट किया। कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 1 प्लस 1 2।
तो इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए या जी माइनस जीरो डी जी हमारे पास 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए होता है, और एफ ऑफ ए के पीछे हमने वैल्यू निकाली, यानी एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकाली 2 निकली, कि आगे हमारे पास 4 पाई आयोटा। अब इसी तरह से इसके एग्जांपल 2 है, एवेलुएट द इंटेग्रल क्लोज इंटेग्रल ऑफ 9 जी स्क्वायर माइनस आयोटा जी प्लस 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस 1 डी जी। अब देखिए यहाँ पे अगर जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी क्यूब प्लस जी, ठीक है। तो होल पावर इसकी 1 ही है, एक चीज़ ये। दूसरा अगर वो मेंशन ना भी करो तो फिर भी आपको सिंगुलैरिटी से पता चल जाएगा कि ये इनसाइड द पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पे उसने कहा कि उसका रेडियस क्या है, 2 है, ठीक है। तो जब हम इसका वो ड्रा करेंगे तो बेसिकली हमारे पास फंक्शन होता है, ये पूरी टर्म इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, सॉरी, ठीक है। स्क्वायर रूट जब होगा हमारे पास तो दोनों का टाइम पे दोनों तरफ पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो रेडियस बनेगा वो 4 बनेगा, इसलिए मैंने 4 के रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। आगे ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है अगर आपको इस तरह से नहीं भी समझ आ रही तो हमें पता है जब इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, अब देखें नीचे है, ऊपर है जी स्क्वायर, नीचे है बनता है तकरीबन जी क्यूब। अब हम इसको जो 9th और 10th क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशिएट वाला किया हुआ है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करके आगे फर्दर इसको प्रोसीड करते हुए आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमें पता है कि कोई भी दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हो तो हम उसके ऊपर सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को हम बाहर लेके फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लिमिट अप्लाई हो रही है तो अपर लिमिट, उसकी लिमिट्स हम चेंज कर सकते हैं, अपर लिमिट को लोअर बना सकते हैं और लोअर को अपर by applying the negative sign. If A, M and B are the 3 points on a curve C when M lies between A and B, अगर कोई M ऐसा पॉइंट है जो किसी कर्व के ऊपर A और B के दरमियान लाई कर रहा है तो हमारे पास लिमिट भी इस तरह से बन सकती है A to M प्लस M to B वाले टर्म्स। These are the properties of the complex line integral. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटेंशन ऑफ कोशीज इंटीग्रल फार्मूला करेंगे।